पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जिस सत्य का आभास मिलता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहता है। पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, धर्मों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी देवता हैं और प्रसन्न भी होते हैं। देवी देवता हैं और वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब उन्हें कोई सेवा सत्कार से प्रसन्न करता है तो वो प्रसन्न भी होते हैं। वैसे देखने में भी आता है, संसार के अंदर में देखा जा रहा है कि गांव-गांव में, परिवारों में, खानदानों में किसी न किसी देवता को पूज्य माना गया है या देवी को पूज्य माना गया है, और वो समय के अनुसार जो है आते भी हैं। किसी को मतलब किसी के शरीर को शुद्ध मानकर या सिद्ध मानकर वो आते हैं और वो बताते भी हैं रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, या उसके द्वारा अन्यों का भी उपकार करते हैं, परेशानियां दुखों को हरते हैं। देवी देवताओं की ये कहानी ऐसी सदा चलती है। ग्रंथों के अनुसार देखें तो पुराणों में भी इसका इजहार है। लोग ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, विष्णु जी को प्रसन्न किए और शंकर जी को भी प्रसन्न किए। प्रसन्न करने के है देवी दुर्गा जी, काली जी का रूप लिया। मतलब क्या क्या इस तरह से है कि देवी है, देवता है, और वो प्रसन्न तप द्वारा, यज्ञ द्वारा जो है प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वो आकर के वर भी प्रदान किए। लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो किसी के शरीर के द्वारा आए हों और उन्होंने वह साकार दिखाया गया कि वो प्रत्यक्ष आए और प्रत्यक्ष में जो लेन देन था वो किया। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि प्रत्यक्ष तो कोई देवी देवता आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है। हाँ, ऐसे सिद्ध हो जाते हैं।
सिद्ध हो जाते हैं, शरीर को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और समय के अनुसार आते हैं देवी देवता, और वो भूत भविष्य वर्तमान को भी कहते हैं। जो भी जैसा होता है वो बताया करते हैं, कहा करते हैं। अब इसमें कितना सत्य है? वैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो ये मना कर दिया है कि कोई देवी देवता है। देवी देवता की पद्धति को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नकारा है। उन्होंने नहीं कहा है कि देवी देवता की कभी उत्पत्ति हुई है, कहीं उत्पत्ति हुई है। ग्रंथों में, पुराणों में भी देवी देवताओं की योनि तो शायद नहीं कही गई होगी, और इस संसार में योनिधर ही रहते हैं। योनिधर के अतिरिक्त का यहाँ इस संसार में अन्य कुछ टिक ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। सत्य यही है। हाँ, ये देखने में आता है, पुराणों के अनुसार भी है, ग्रंथों के अनुसार भी है, आज भी देखा जा रहा है कि इतना जरूर सत्य है कि विद्या मतलब 4 विद्याएं तो मुख्य हैं। 4 विद्याएं, ये 4 विद्याओं में एक तंत्र है, एक मंत्र है, एक जंत्र है, एक यंत्र है। ये 4 विद्याओं के बसी ये सारा संसार है। ये सारा संसार जो है इन 4 विद्याओं के बसी है। कोई न कोई विद्या को जो मतलब ऐसे काम करता है, जो परोपकार की सोचता है या कमाई की सोचता है, वो किसी एक विद्या का जरूरी उपयोग करता है। ये इतना सत्य है। और ये जो मंत्र हैं या तंत्र यंत्र कुछ भी हैं, कोई भी विद्या है, उस पे मतलब कोई न कोई देवी देवता नाम अवश्य ही प्रभावित होता है, मतलब अधीन होता है। जैसे मंत्र का जापक है, मंत्र के द्वारा सिद्ध करता है, तो कोई देवी के प्रति में या कोई देवता के प्रति में वो मंत्र का जाप करता है, सिद्ध करता है, तो उस जगह पर कोई तो अवश्य ही स्थान को ग्रहण करता है। देखिए, सच्चाई ये है कि कोई देवी देवता ऐसा नहीं होता है कि वो कभी किसी को सवारी लेता हो, किसी के सर पे, शरीर पे कवर करता हो। कोई देवता ऐसा नहीं होता है, देवी ऐसी नहीं होती है। क्योंकि अगर देवी देवता की योनि तो ही नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम देवी देवता को मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देवी देवता का नाम ही अर्थ ही कहता है शुद्ध, शुभ, अच्छी जगह पे वो जा सकता है। जबकि मानव का शरीर जो है वो कोई अच्छा नहीं है, अच्छी जगह नहीं है कि देवी देवता अपना वास वहां करें। अब कितना सच है ये आप लोग अपने विवेक के द्वारा समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितना सच है। तो 4 विद्याएं हैं, 4 विद्याओं के अधीन देवी देवता बताए गए हैं। सिद्ध लोग करते हैं, प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वो जब भी चाहता है जापक, तो वो उसके बुलावे के अनुसार, ध्यान के अनुसार वो आ भी जाता है और वो सवारी भी ले लेता है। और जिस कारण को लेकर के वो उसे याद करते हैं, बुलाते हैं, ध्यान करते हैं, जो उनके अधीन होता है, देवी हो या देवता हो, वो तुरंत ही आ जाता है और उस कार्य को वो कहते हैं और वो करता है।
वो देवी देवता उसे पूरा करता है, जो मांगता है, जो चाहता है, मतलब उसे वो देता है। मंत्र के अधीन, मतलब ये सच नहीं है कि हर देवता के लिए मंत्र अलग बनाया गया है, एक ही मंत्र पर नहीं, एक ही यंत्र पर नहीं। यंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, कुछ भी हो, सब अलग अलग के लिए है। हर मर्ज की दवा अलग है, हर चीज का सर दर्द का मंत्र अलग है, पेट दर्द का मंत्र अलग है, भूत प्रेत का दर्द अलग है, गरीबी अमीरी का मंत्र अलग है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये चार विद्याओं से ही घिरा हुआ पूरा संसार है। और देवी देवता जो हैं इन्हीं तंत्र मंत्रों के अधीन होके ये मानवों के कार्यों को पूरा करते हैं। ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कहीं सच कहीं झूठ का ये चला करता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि प्रेतत्व योनि है, प्रेत योनि है। मानव जो है वो कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार उसे, मतलब सबको नहीं, किसी किसी को, जो प्रेतत्व के कर्म किए हो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मानव योनि के पश्चात मानव शरीर को छोड़कर आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये प्रेत योनि है। ये प्रेत योनि है और ये प्रेत योनि ऐसी है कि इसमें भी रहकर वो जीव आत्मा अगर चाहे तो वो सुख करने में सक्षम रहती है। ये जरूरी नहीं है कि प्रेत केवल प्रताड़ित करेगा, नहीं, वो चाहे तो उपकार भी उस अवस्था में भी कर सकता है, किसी का भी उपकार कर सकता है, किसी की भलाई कर सकता है। मानव जीवन में किए हुए पापों का कुछ न कुछ उद्धार जो है इस योनि में भी वो कर सकता है, कुछ बिगड़ा हुआ बना सकता है, ये योनि है। और इसके बाद की जितनी योनियां हैं उनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मानव की मृत्यु के बाद में प्रेत योनि मिलती हो, नहीं, जो प्रेत योनि के योग्य होता है उसे ही मिलती है। प्रेत योनि सक्षम है। प्रेत योनि की रचना क्यों है, कैसे है? क्योंकि जो मानव कर्म करता है उस मतलब उस मानव को जब वो मानव शरीर में आता है, जब वो मानव शरीर में आता है, अन्य योनियों का भ्रमण कर जब मानव शरीर में आता है तो बहुत से कर्मों का फल उसे प्रेत योनि के द्वारा दिया जाता है, दिलाया जाता है। इसी प्रेतत्व को समय मिलता है, आदेश मिलता है, कुछ भी कहो, तो वो जा करके उसे दंडित करता है, सजा देता है, पीड़ित करता है। प्रेत प्रेत ऐसे नहीं किसी से बोलता है, ऐसे कोई झूठ नहीं है, नहीं, उसका कर्म से संबंधित है और वो योनि है, वो आदेशानुकाल है, ये नहीं कि अपने आप है। प्रेत योनि, कुछ हाँ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से भी किसी को तकलीफ दुख देने लगते हैं, लेकिन जो विशेष प्रेतत्व है उसका कार्य यही है। इसीलिए प्रेत योनि, ये जितनी भी बीमारियां, मर्ज, जो कुछ भी हैं, ये सब प्रेतत्व से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मंत्र बल से ठीक भी हो जाती है ये मर्जें। देखा गया है कि दवा नहीं,
लेकिन मंत्र के बल से ठीक हो जाती है, इसलिए कि उसका समय समाप्त होने को है, आ गया तो ठीक हो जाया करते हैं कि एक टेबलेट भी नहीं दिया गया, इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया, ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया गया और मरीज ठीक भी हो गया। तो वो प्रेत जो दंड होता है उसका समय समाप्त हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रेतत्व जो है प्रेत योनि है, ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी ने अपने कथन में कहा है, परंतु देवी देवताओं की उत्पत्ति को नहीं कहा है। इन जो विद्याएं हैं, ये जो चारों विद्याएं हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि इन चारों विद्याओं के अंतर्गत प्रेतत्व सिद्ध होता है, प्रेतों की सिद्धि होती है। और प्रेत जो है वो मानवों पर सवारी लेते हैं, जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो वो सवारी लेते हैं, मानव के शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी, चाहे दुर्गा जी आ रही हो किसी को, चाहे काली जी आ रही हो, चाहे विद्या जी आ रही हो, चाहे बजरंग बली जी आ रहे हो, चाहे काल भैरव जी आ रहे हो, चाहे चक्रधारी विष्णु जी आ रहे हो, चाहे शंकर जी आ रहे हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो प्रेत है, वो प्रेत उस नाम से आ रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जिस नाम से पूजक ने उसे सिद्ध किया था, उस वो प्रेत उसी नाम से उसको कवर कर लिया और आने लगता है, बताने लगता है, कहने लगता है। लेकिन अब प्रेत और देवता में अंतर कभी किसी ने ढूंढा नहीं। मान लेते हैं सभी लोग, लेकिन अंतर नहीं कोई ढूंढता है। अरे जो देवता है तो देवता क्या कह सकता है? देवता ने जो देखा है वो बोल सकता है, वो कह सकता है, और प्रेत ने जितना देखा है सुना है उतना नहीं कह सकता है। प्रेत आज का है और देवता जो, तो देवता जब है ही नहीं तो वो पीछे का क्या बताएगा? यदि वो देवता हो तो वो पीछे का बताएगा, वो उसकी कहां से उत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति हुई, किनके द्वारा हुई। अपने जैसे तुम अपने 1 2 3 पूर्वजों को कहानी को जानते हो, सुनते हो, देखे हो, वैसे देवता भी अपने पूर्वजों को जरूर देखा होगा, उनकी भी कथा कैसे उसकी उत्पत्ति होती हो, पहले वो जिससे उत्पन्न हुए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सब कुछ कहने में सक्षम हो सकते हैं देवता। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार सुन लिया और वही कह दिया और सबने मान लिया कि हाँ यही दुर्गा जी है। महिषासुर को मारा था दुर्गा जी ने, उन्होंने कह दिया मैं ही महिषासुर का वध कर गया। महिषासुर की कभी छवि भी नहीं देखा होगा, और ये भी सच नहीं है कि महिषासुर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब दुर्गा जी आएंगी तो वो बता देंगे, उनसे कहा जाएगा महिषमर्दनी, तो बोलेंगे कि हाँ हमने महिषासुर का वध किया था। इसी तरह से ये आडंबर रूप की दुनिया है, आडंबर रूप से इसी तरह सब अपना अपना धंधा, अपना अपना पैसा चला रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इन्हीं सिद्ध प्रेतों के द्वारा किसी किसी मानवों की मदद भी वो कर देता है। कौन? सिद्धक। सिद्धक कहता है कि हम तुम्हारे घर को बांध देंगे, हम तुम्हारे घर को कील देंगे, हम तुम्हारे को कील देंगे, हम तुम्हारे यहाँ जो प्रेत है, जो साया है, उसको बांध देंगे। कोई कहता हम चला देंगे, कोई कहता मैं गिरा दूंगा, कोई कहता कि मैं भगा दूंगा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, और बेचारे वो जो दुखी हैं उन्हें मानना पड़ता है कि हाँ भाई कुछ भी पैसा लगता, कुछ भी धन लगता है और ऐसा हम करवा लें।
और करवाते हैं, लेकिन वो मर्ज वो बीमारी कभी खत्म भी नहीं होती है ऐसा करने पर भी, क्योंकि है तो वो कौन? प्रेत है तो वो प्रेत। प्रेत ऐसा करने में सक्षम कहाँ है? ऐसा सक्षम करने में कहाँ है? लेकिन पूजक जो है वो सब ऐसे ढकोसले बना के धन की लूट किया करता है, ले लेता है और अपनी परेशानी को नहीं समाप्त कर पाता है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाता है, अपने बच्चों का इलाज दूसरी जगह जाकर करवाता है और दूसरों के घरों को वो पूरा पूरा ट्रीट किया करता है। इसी प्रकार से ये दुनिया का कार्यक्रम चलता है। अपने हित की पूरा मतलब इच्छा जो है, अपने हित को जो पूरा करने के लिए इच्छा रखता है, तो प्रेत जो जिस मतलब प्रेत से जो पूजक है बात करता है, वो नहीं जानता है कि वो हमारा जिसको मैं सिद्ध किया हूँ ये बड़ा है कि छोटा है, कि वो आगे वाला जिसको मैं भगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब जलाने का मतलब ये एक रूह को जला भी सकते हैं। मतलब कितना झूठ है, वो बांध सकते हैं, आत्मा को बांध सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो ये अपना अपना हित पूरा करने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें बता देते हैं और बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं। दुनिया के अंदर तांत्रिकों की जो है कमी नहीं है, बड़े एक से एक बढ़ के तांत्रिक है, लेकिन सब प्रेत अर्थात मसान सिद्धि, मसान प्रेत संबंधी मसान सिद्ध होता है, कहीं देवता और देवी सिद्ध कभी नहीं होता है। मसान तो सिद्ध हो जाता है, वो तो थोड़े में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो है तो प्रेत, है तो प्रेत। प्रेत देखिए जो होते हैं वो कहीं तक देखा जाए तो नीचे ही प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जो मानव मर करके प्रेत बना तो वो प्रेत योनि के ही कर्म किया, अर्थात नीच कर्म ही किया था, तभी उसे प्रेत योनि मिली। तो जब प्रेत योनि में गया तो भी उसके नीचे ही कर्म होते हैं, कोई ऊंचे कर्म तो नहीं होते हैं। हाँ, कोई कोई सभ्य हो उसे भूल बस प्रेत योनि मिल गई हो और वो अपना सुधार चाहे तो वो अलग की बात होती है। बाकी जितने भी प्रेत होते हैं, चाहे लेडीज में हो चाहे जेंट्स में हो, ये नीचे ही प्रकृति के होते हैं। कोई मतलब ये तो ऐसे प्रेत होते हैं कि कोई ना पूजे ना चाहे ना मतलब इनको सिद्ध करे, तो ये जबरन सिद्ध हो जाते हैं। ये जबरन सिद्ध हो जाते हैं कि मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, तू मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, मैं तुझे माला माल बना दूंगी। ऐसे भी हैं प्रेत, ऐसे मतलब चुड़ैल जिसको लेडीज में कहते हैं, प्रेतनी, यक्षिणी, बछड़ी इत्यादि बहुत तरह की होती हैं। इन्हें कहा गया है कि मतलब ये खुद से भी अपने को सिद्ध करवा लेती हैं और फिर वो पूछने लगते हैं और वो अक्षत के साथ में, लौंग के साथ में या बलि के साथ में, मतलब जो अब देखिए जैसे अब बलि की बात आ गई है, बलि ही नाम आ गया है, तो बलि की देखो बलि जो बलि है, देवी देवता जो है, देवी देवता बलि से प्रसन्न होते हैं। आखिर देवी देवता क्या ऐसा भी कोई होता है जो कि अपने पूजक से पाप करवाता है, हत्या करवाता है? क्या देवी देवता जो नाम है क्या उसका ये अर्थ बनता है कि कहीं वो बकरे की बलि लेता हो, मुर्गे की बलि लेता हो,
कौवे की बलि लेता हो, भैंसे की बलि लेता हो, लड़के की बलि लेता हो, कन्या की बलि लेता हो। क्या देवता ऐसा भी होता है? नहीं, ये सब नीच प्रकृति के प्रेतों के कर्म है और यही सिद्ध होते हैं। कोई सिद्ध करता है तो सिद्ध होते हैं और कोई नहीं करता है तो जबरन सिद्ध होते हैं। और ये बलि जो है यही लोग चढ़वाते हैं, ये पाप यही करवाते हैं। ये सदा प्रेत होते हैं, कभी कोई देवी देवता नहीं हुए हैं। वैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और न देवी देवता होते हैं और न देवी देवता कभी किसी प्रकार की कोई बलि लेते हैं। बलि प्रथा तो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में भरी पड़ी है। ये बलि तो बहुत पहले से चली आई है, लेकिन कर वो बलि थी तो वो प्रेत की उसे कवर किया है। प्रेत ही कर सकता है, प्रेत योनि ही कवर कर सकती है। बलि का अर्थ देवी देवता भगवान परमात्मा से संबंध नहीं रखती है, यही सत्य है। प्रेत जो होता है वो कष्ट देने की क्षमता उसके अंदर में जरूर होती है, कष्ट देने की। वो बलि भी लेता है और कष्ट भी दिया है। और जब बहुत ऐसे होते हैं कि जब उन्हें बलि की जरूरत होती है तो कष्ट देते हैं। जब परिवार में कष्ट देते हैं तो फिर मानो कि महारानी हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम बकरा चढ़ाएंगे, हम मुर्गा चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे। तो फिर वो उन्हीं के द्वारा बीमार था तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है और फिर वो बलि प्रदान। ऐसा भी चलता है पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदार। कहने का मतलब है कि जो बलि है, ये बलि जो प्रथा है, ये केवल प्रेत ही कवर करता है, प्रेत ही लेता है। और उस मांस का स्वाद जो है कोई पुजारी, परिवार के, खानदान के जो भी श्रद्धालु होते हैं उस देवी देवता के उसका मांस उसी प्रसाद के रूप में, मतलब मांस भी प्रसाद हो जाता है, प्रसाद मांस हो जाता है और उसको खाते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि ब्राह्मण पंडित भी जो है बलि का मांस ग्रहण करते हैं क्योंकि प्रसाद है। ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है। कहाँ तक सच है ये अपन को पता ज्यादा नहीं, लेकिन जो सुना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन से आप अपने जीवन के प्रति का लाभ बराबर ले सकते हैं। आप इन्हीं शब्दों को समझिए, अच्छी तरह से निचोड़िए और देखिए कि क्या सार है। संसार के अंदर में देवी देवता कभी किसी को सवारी नहीं लेता है, एक बात है। देवी देवता कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, दो बात है। तीसरी बात है कि देवी देवता है ही नहीं संसार में, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ये सब कुछ अगर होता है, हुआ है, तो वो केवल प्रेत योनि के द्वारा होता है, प्रेत के द्वारा होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा के शब्द जो हमें मिलते हैं वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है पीर पैगंबर जी के कथन को अवश्य ही स्वीकार कर रहे होंगे और अपने जीवन में मतलब ग्रहण कर रहे होंगे और मनन करते रहेंगे और अपने आप को ओम श्री पीर पैगंबर जी के बताए हुए असत्य मार्ग को त्याग करके अगर सत्य मार्ग की तरफ को चले जाएंगे, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का अनुसरण करते रहेंगे, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा अवश्य ही आप पर भी हो सकती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा ऐसी नहीं है जैसी कि इसमें अभी बताया गया है। उनका साधक नहीं होता है कोई साधक, कोई अगरबत्ती मांग रहे हो, मोमबत्ती मांग रहे हो, दो बत्ती मांग रहे हो, तेल बत्ती मांग रहे हो आपसे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कोई ऐसी वस्तु नहीं है
वो जो मानव धर्म का पालन करता है, मानव योनि धर्म का पालन करता है, और जो अपने इष्ट ईश्वर एक परमात्मा पर भरोसा रखता है, उस पे ही वो अपनी कृपा प्रेरणा कर पाते हैं। वो है ओम श्री पीर पैगंबर जी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।